ओके, तो लास्ट सेशन में इफ यू रिमेम्बर, लास्ट मतलब प्रीवियस सेशंस में हमने पीएन जंक्शन डायोड डिटेल में देखा. What was PN junction diode? What is forward bias PN junction diode? What is reverse bias PN junction diode? And we also saw characteristics of both in details. So just for a quick recap, just to know how characteristics of PN junction diode look like. तो आपको याद होना चाहिए that फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमेशा. व्हाट हैपेंस इज आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हो, देन देयर कम्स अ पॉइंट वेयर बैरियर पोटेंशियल ओवरकम होता है, जो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है. फिर ऑल ऑफ अ सडन यू गेट हाई करंट. इस पॉइंट को हमने बोला था नी पॉइंट. एंड हियर in the reverse bias you don't get any current for very large reverse voltage, and all of a sudden you start getting high current. इसको मैं बोला था breakdown point, और ये voltage corresponding to this point was breakdown voltage. ओके, तो ये है आपके रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो पीएन जंक्शन डायोड इज सच एन इंटरेस्टिंग डिवाइस. ऑफ कोर्स हम रेक्टिफिकेशन के लिए यूज किया ही था हम लोगों ने. हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया था उसका, ऑब्वियसली. बट इन एडिशन हम फॉरवर्ड बायस यूज करके वी कैन मेक सम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लाइट इमिटिंग डायोड. रिवर्स बायस यूज करके वी कैन have something like photodiode या फिर Zener diode. तो what we can do is इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोर्स. तो हम फॉरवर्ड बायस को अलग से यूज करेंगे, रिवर्स बायस को अलग से यूज करेंगे, और रिवर्स बायस के भी दो केसेस आएंगे. एक तो आप रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक यूज करोगे नॉट इन ब्रेकडाउन, दैट इज फोटोडायोड, और एक आप यूज करोगे फॉर व्हेन द डायोड ब्रेक्स डाउन, उसको बोलते हैं जीनर डायोड. ऐसा क्यों करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड नाउ व्हाई टू डू दिस. फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज, बहुत बार होता है, रिसेंटली हुआ था, 3 दिन पहले ही हुआ था ये, एटलीस्ट इन माय लोकेलिटी, दैट वी हैड फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज. हम उसको बोलते हैं पावर डिम होना नॉर्मल लैंग्वेज में. तो हमारे पास अगर सप्लाई, फॉर एग्जांपल 230 वोल्ट का सप्लाई आता है घर में, कभी कभी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वी डोंट हैव प्रॉपर सप्लाई, देयर आर फ्लक्चुएशंस, लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज जो भी होगा, नॉर्मली लो वोल्टेज होता है बट देयर आर फ्लक्चुएशंस. अब ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम वो इंस्ट्रूमेंट डीसी पे वर्क करते हैं. तो हम एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले रेक्टिफायर का यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन इफ यू नीड पल्सेटिंग वोल्टेज तो हाफ वेव, इफ यू नीड कंटिन्यूअस वोल्टेज तो फुल वेव रेक्टिफायर. ओके, इशू ये है, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, यू नीड टू रिमेंबर दिस. पहले ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर क्यू था, आपको पता है. ट्रांसफार्मर वाज फॉर स्टेप अप और स्टेप डाउन. मान लो ये 230 वोल्ट का इनपुट है, सप्लाई लाइन 230 वोल्ट आता है हमारे घर में. यहाँ पे इन इंडिया यू हैव 230 वोल्ट. ओके, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जो 100 वोल्ट पे काम करता है, तो स्टेप डाउन करना पड़ेगा, पहले तो वो करेंगे. फिर डिपेंडिंग ऑन आपको हाफ वेव को एसी टू डीसी कन्वर्ट करना है तो सिंगल डायोड, अगर आपको कंप्लीट वेव को एसी टू डीसी कन्वर्ट करना है तो फिर देन यू विल हैव 2 डायोड्स. ओके, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस मतलब ये वो है, यहाँ पे ऑफकोर्स जंपर है, सेंटर टैप होगा. लोड रेजिस्टेंस मतलब वो इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस जो आपको यूज करना है, राइट. ये हमने कल देखा था. इंपॉर्टेंटली अगर ये कम होता है तो ये इनपुट है, तो आउटपुट यहाँ पे भी कम होगा.
ऑफ कोर्स व्हाई, बिकॉज ट्रांसफार्मर का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। क्या था इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू दैट ऑफ प्राइमरी इक्वल टू ES अपॉन EP। EP का कम होना मतलब ES का कम होना, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। इसका मतलब जब वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज अगर होता है तो उसको आप बोलते हो अनरेगुलेटेड वोल्टेज, अनरेगुलेटेड इनपुट। तो एज यू सी हमारे पास अनरेगुलेटेड इनपुट हो सकता है और होता है बहुत बार। पावर डिम, ये दिस इज वेरी नॉर्मल। ओके, नाउ अगर ऐसा रहा तो जो इंस्ट्रूमेंट लोड रेजिस्टेंस, जो इंस्ट्रूमेंट आपने कनेक्ट करके रखा है वो डैमेज हो जाएगा। तो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज आपको उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यूअसली कांस्टेंट सप्लाई देना है, कांस्टेंट वोल्टेज देना है मतलब। तो हाउ टू डू इट? तो हम वी इंटेंशनली यूज पीएन जंक्शन डायोड अंडर ब्रेकडाउन कंडीशन। और ब्रेकडाउन कंडीशन, ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब ये पॉइंट यहाँ पे, दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज वी कैन सेट। हमको 2 वोल्ट चाहिए, 2 वोल्ट, हमको 20 वोल्ट चाहिए, 200 वोल्ट चाहिए, हम सेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो डोपिंग लेवल चेंज किया हमने, तो डोपिंग लेवल चेंज करके यू कैन जस्ट चेंज दिस वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन। अब हम इंटेंशनली इस डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेंगे, और ब्रेकडाउन रीजन कहां आता है? रिवर्स। तो ऑफ कोर्स दिस शुड बी इन रिवर्स बायस कंडीशन एंड दैट टू अंडर ब्रेकडाउन। क्यों? इफ यू लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग हियर? क्या हो रहा है यहां पे? कांस्टेंट वोल्टेज फॉर वेरी हाई करंट, है ना? करंट सडनली इंक्रीज हुआ लेकिन वोल्टेज चेंज नहीं हुआ। तो एट ब्रेकडाउन वोल्टेज व्हाट इज हैपनिंग? वेरी हाई सडन करंट। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो एट ब्रेकडाउन you can have very high current, that is an important property। तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ मैंने दिखाया है, दिस ग्राफ, दिस इज कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। हम जीनर डायोड को एज आई टोल्ड यू ब्रेकडाउन में ऑपरेट करते हैं। तो आपको सिंबल याद होगा, कल मैंने बताया था सिंबल, ये है P, ये है N। दिस इज नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। अगर मुझे ब्रेकडाउन में यूज करना है, जीनर डायोड बनाना है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे थोड़ा नोटेशन चेंज कर देता हूँ, बन गया जीनर डायोड। तो लुक्स लाइक Z, इसलिए जीनर। ओके, जीनर डायोड। तो नाउ लेट अस सी हाउ कैन यू मेक योर डिवाइसेस नॉट डैमेज, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर डिवाइसेस, कैसे प्रोटेक्शन होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इनपुट वोल्टेज था ये अनरेगुलेटेड है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है। वोल्टेज कम ज्यादा होने का मतलब है करंट कम ज्यादा हो सकता है, बिकॉज V इज इक्वल टू IR। ओके, सो V इज प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। नाउ लेट अस से टोटल करंट हियर इज I, और ये जो पॉइंट है ये जंक्शन पॉइंट है, लेट अस से A पॉइंट। यहाँ पे IZ करंट गया जीनर डायोड में, और बचा हुआ करंट गया लोड के पास IL। गुड, right? So what can I write about current I, total current I equal to IZ plus IL. Okay, right? Of course, you should know ये जो इनपुट वोल्टेज है ये कहां पे ड्रॉप होगा? एक तो इस रेजिस्टेंस पे और एक यहां पे, राइट? वोल्टेज कहां ड्रॉप होता है? जहां रेजिस्टेंस मिलता है उसको V इक्वल टू IR, वहां पे ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस, सॉरी वोल्टेज। द क्वेश्चन इज ये RS मतलब किसका रेजिस्टेंस? देखो ऐसा है, आप जब प्लग करते हो किसी भी चीज को, एनी डिवाइस प्लग करोगे, फॉरगेट अबाउट जेनर डायोड फॉर द टाइमिंग, वो बाद में आएगा। तो प्लग करते हो मतलब वायर होगा, कुछ वायर किसी मटेरियल का होगा, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा, तो ये रेजिस्टेंस वो है। So it is intrinsic resistance of the material of wire. Okay, good. तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? Vs। यहां पे इसके अक्रॉस कितना होगा?
वी जेड। तो टोटल इनपुट वोल्टेज वी इन इज इक्वल टू वी एस प्लस वी जेड, करेक्ट, राइट? दिस इज इक्वल टू बाय ओहम्स लॉ IR right, plus VZ. Do you remember basics? पैरेलल में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप मतलब ये वोल्टेज ड्रॉप, दिस इज एक्चुअली आउटपुट। इसको VZ क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना। हमारे इस डायग्राम में यहाँ पे डायरेक्टली VZ लिखा हुआ है, क्यों लिखा है? एक्चुअली आउटपुट है, राइट? और क्यों? क्योंकि आपको पता है पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा सेम होता है। तो ऑफ कोर्स यू कैन राइट दिस एज VO, VZ is equal to VO. Reason, since VZ is equal to VO because they are in parallel. Clear? Good. Now total current. What is total current? टोटल करंट क्या था? I क्या था? IZ प्लस IL, IZ प्लस IL इंटू RS। तो यहाँ पे RS है, somewhere here is RS. Okay, so anyways, so this is RS, ये RS प्लस V आउटपुट। ओके, आउटपुट कहां जा रहा है? हमारे डिवाइस को। डिवाइस लाइक एयर कंडीशन, डिवाइस लाइक टीवी, डिवाइस लाइक मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, व्हाटएवर इट इज। ओके, प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था अनरेगुलेटेड इनपुट। इनपुट चेंज हुआ, आउटपुट चेंज हुआ, प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन जस्ट अ जेनर डायोड। कैसे? नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, V in equal to IZ plus IL RS plus V0। अब मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि इनपुट वोल्टेज डिम हो गया, मतलब कम हो गया, कम हुआ, इनपुट कम हुआ। दिस इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इनपुट कम हुआ। हमको V0 कांस्टेंट रखना है, क्योंकि जो डिवाइस है उसको कांस्टेंट पे ही चलाना है हमेशा, ये कांस्टेंट रखना है। तो क्या होगा? अब look at this property, what this particular breakdown region tells you is, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे करंट में 4 एम्पियर लू या 400 एम्पियर लू, why? वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर इनपुट वोल्टेज कम हो गया तो वेल बेसिक्स मैं बार बार, दैट इज व्हाई यू नीड बेसिक्स। What is VO from Ohm's law? IR, IL, RL. Very good. This is what I wanted to know. ये IL है, तो V0, V आउटपुट मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है? बेसिकली IL, क्योंकि RL तो कांस्टेंट है ना, डिवाइस का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो यू ऑलरेडी नो दैट V0 इक्वल टू IL RL, मतलब बेसिकली IL is the controlling parameter here. Correct? Now what happens is, अगर इनपुट वोल्टेज कम हो गया, इनपुट वोल्टेज कम होने का मतलब है आउटपुट पे कम वोल्टेज आएगा, क्योंकि IL कम हो जाएगा। इनपुट कम तो टोटल करंट I कम, टोटल करंट I कम मतलब IL भी कम, राइट? तो ये जो करंट सोर्स जेनर डायोड है IZ, वो क्या करता है? वो बोलता है मुझसे एक्स्ट्रा ले ले, बट मेंटेन योर वैल्यू। क्यों? उसको फर्क नहीं पड़ता। लुक एट दिस, लुक एट दिस स्ट्रेट लाइन। ब्रेकडाउन पे, ब्रेकडाउन जब होता है तो फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ वोल्टेज यू हैव मेनी वैल्यूज ऑफ करंट। तो जेनर डायोड में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल दो या कुछ निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इनपुट कम हुआ तो IZ खुद को कम कर लेगा, लेकिन IL को कांस्टेंट रखेगा, राइट? करेक्ट? उल्टा केस भी है, अगर इनपुट में ज्यादा वोल्टेज आ गया
ज्यादा वोल्टेज आ गया तो IZ एक्स्ट्रा करंट ड्रेन कर लेता है, पर IL के पास कांस्टेंट वैल्यू ही जाने देगा, राइट? करेक्ट। मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली आउटपुट पे आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, बिकॉज IL इज कांस्टेंट नाउ। IL कांस्टेंट, RL तो वैसे भी कांस्टेंट था, तो प्रोडक्ट ऑफ IL RL इज कांस्टेंट। तो जीनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, 4-5 रुपए का डायोड है, इट्स वेरी चीप, जो आपके हजारों लाखों के इंस्ट्रूमेंट को बचा सकता है बेसिकली, ओनली बाय पुटिंग दिस इन पैरेलल। एंड ऑफ कोर्स सेटिंग, ये पहले सेट करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू सेट दिस वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, उसको कितना वोल्टेज चाहिए। फॉर एग्जांपल मिक्सर ग्राइंडर को 100 वोल्ट पे चलाना है, तो हमको वो पीएन जंक्शन डायोड को ब्रेकडाउन अकॉर्डिंगली इंप्योरिटीज एडजस्ट करके उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज सेट करना पड़ेगा, करेक्ट? तो आई विल रिपीट अगेन, पीएन जंक्शन डायोड के आपने फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। ये है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये है रिवर्स। रिवर्स में दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ऑफ कोर्स यू डोंट गेट एनी करंट, जो थोड़ा बहुत करंट आ रहा है ये इट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। जिसको माइनॉरिटी कैरियर नहीं पता बता देता हूं, व्हाट हैपेंस इज बैंड डायग्राम। मैंने इसलिए 2 लेक्चर इसमें डाले हैं, so as to understand, so as to make you understand band structure। ये कंडक्शन बैंड है p टाइप का, इसमें माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है। ये वैलेंस बैंड है p टाइप का, इसमें मेजॉरिटी होल्स है। और रिवर्स बायस था, भूलो मत, रिवर्स बायस में n टाइप का कंडक्शन बैंड जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नीचे है कंपेयर टू कंडक्शन बैंड ऑफ p टाइप। और यहाँ पे minority holes है, this is reverse bias situation, okay? Of course electrons cannot go here, not allowed because of barrier potential, या फिर आप बोल सकते हो इतना बड़ा जंप है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं है। बट यहाँ के जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो तो जा ही सकते हैं ना। तो ये जो थोड़ा बहुत हमको करंट मिलता है ना, ये रिवर्स करंट, इट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ओके गुड। देन हम जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, करंट ज्यादा चेंज नहीं होगा, करंट इज नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग, सडनली इट गोज एब्रप्टली इंक्रीज, सडन इंक्रीज, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन होना, डैमेज होना। क्यों होता है मैंने कल आपको इन डिटेल बताया था, ओके? तो लास्ट सेशन में हमने किया था। तो इनफैक्ट ये पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन होना हम इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट जीनर डायोड एंड यूज इट एज वोल्टेज रेगुलेटर, राइट? तो सिर्फ इतना ही है, लुक एट मैथमेटिकल इक्वेशंस। टोटल इनपुट वोल्टेज से जो करंट ड्राइव हो रहा है I इज IZ प्लस IL। हमने यहाँ पे हमारे पास RS है, सीरीज रेजिस्टेंस कहां से आया, वी डोंट केयर, वो हो सकता है वायर का रेजिस्टेंस होगा। तो इनपुट वोल्टेज ड्रॉप्स एट RS एंड ड्रॉप्स एट VZ, मतलब जीनर, बट जीनर डायोड एंड आउटपुट दे आर पैरेलल, तो VZ इक्वल टू VO, गुड, राइट? तो आप लिख सकते हो इनपुट वोल्टेज इक्वल टू VS प्लस VZ, बट VS फ्रॉम ओम्स लॉ इज IRS, ओके, प्लस VO। तो VO कहां से लिखा, बिकॉज VZ इक्वल टू VO, और I क्या था, टोटल करंट क्या था, IZ प्लस IL। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो टर्म है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनपुट वोल्टेज कम होना, तो IZ खुद का करंट कम करके IL को कांस्टेंट रखता है, मतलब IL कांस्टेंट रखना मतलब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखना, वोल्टेज रेगुलेट हो गया, ओके? उल्टा भी है, अगर V इनपुट बढ़ गया तो इन दैट केस एक्स्ट्रा करंट जीनर डायोड खुद से पास करवा लेता है, लेकिन IL को कांस्टेंट रखता है। So this is how it protects, or in short it regulates voltage, okay? Good. Any doubts here? Simple topic है। Next topic, तो पीएन जंक्शन डायोड के बहुत सारे यूजेस है, उसमें से एक है फोटोडायोड। Well, before I start talking about this,
आपको धूम 3 पिक्चर जिसने देखा होगा, वो उसमें एक पर्टिकुलर सीन आता है जहां पे ऋतिक रोशन चोरी वोरी करने जाता है, फिर गॉगल पहनता है, देन ही स्टार्ट्स लुकिंग एट सम लाइक उसको कुछ रेज ऑफ लाइट दिखते हैं, राइट? 2 3 वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो, जो भी होगा। तो एक साइड पे सोर्स ऑफ रेडिएशन था, इंफ्रारेड होगा या जो भी होगा, दूसरे साइड पे ये आपका ये फोटोडायोड लगा हुआ था, बिकॉज फोटोडायोड एक्ट्स एज डिटेक्टर। ओके, तो कैसे वो समझेंगे अब? वेल, जस्ट अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि हमेशा फोटोडायोड यूज करोगे, यू कैन हैव डिफरेंट सेंसर्स आल्सो। ओके, तो एनीवेज, फोटोडायोड और सोलार सेल जो अगला टॉपिक है, एक बेसिक डिफरेंस है, फोटोडायोड को आप रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हो, नॉट इन ब्रेकडाउन बट इन रिवर्स। सोलार सेल को आप नो बायस में यूज करते हो, क्योंकि पॉइंट ही क्या बचेगा अगर मुझे सोलार सोलार क्यों यूज करते हैं हम लोग? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अभी आई हैव सेंट सम रोबोट टू मार्स, ओके, और उसको चलाना है, इसलिए मुझे पावर एनर्जी चाहिए, इसलिए मैंने पैनल लगाया। उस पैनल को चलाने के लिए भी बैटरी लगानी पड़ी, तो व्हाट इज द सेंस? यूजलेस। ओके, तो सोलार सेल में आप कोई बायसिंग नहीं करते हो, यू डोंट कनेक्ट एनी बैटरी देयर। फोटोडायोड में यू कनेक्ट अ बैटरी एंड ऑपरेट इट अंडर रिवर्स बायस। फर्स्ट थिंग, फोटोडायोड को हम फोटो सेंसर भी बोलते हैं। क्यों? जब तक लाइट फॉल होगा तब तक वो करंट देता रहेगा, रिवर्स करंट देता रहेगा, इसलिए फोटॉन्स को सेंस करता है, तो फोटो सेंसर होता है वो। ओके, सो फोटोडायोड इज फोटो सेंसर। ऑफ कोर्स ये डायोड है सिंबल। क्या होगा, व्हाट हैपेंस इज, हम इंटेंशनली इसको ऐसा डिजाइन करते हैं सो दैट ये जो डिप्लीशन लेयर बनता है, डिप्लीशन रीजन बनता है, फोटॉन्स उतने डिप्लीशन रीजन पे ही इंसिडेंट होना चाहिए। एंड टू बी स्पेसिफिक, photons must be incident only at the p-type semiconductor. Why? इसके लिए वापस आपको वो बैंड डायग्राम इमेजिन करना पड़ेगा। ये है आपका कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, ये है आपका वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप, कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, वैलेंस बैंड ऑफ एन टाइप, minority holes, majority electron, majority holes, minority electron, depletion region somewhere over here. तो एक काम करता हूं मैं, इसको सरका लेते हैं, इसको भी सरका लेते हैं यहां से। You also go here. Okay, so ये है आपका डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में मूविंग चार्जेस नहीं दिखा मैंने, दैट इज व्हाई। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट करता हूं ऑफ एनर्जी h nu, और ये एनर्जी h nu अगर ग्रेटर देन बैंड गैप है, दिस इज बैंड गैप। इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज ग्रेटर देन बैंड गैप, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक होल जनरेट होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, और कंडक्शन होगा, रिवर्स करंट। वाई रिवर्स करंट? वी एक्सपेक्ट एन से पी में जाना चाहिए, लेकिन उल्टा है, तो ये रिवर्स करंट है। गुड, तो टू बी स्पेसिफिक, इट इज सेंसिटिव टू फोटॉन्स, क्योंकि फोटोन विथ एनर्जी ग्रेटर देन बैंड गैप इंसिडेंट हुआ तो ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, तो ही आपको रिवर्स करंट मिलेगा। सो इट मींस इट डिटेक्ट्स फोटॉन्स बेसिकली। नाउ, so this is a schematic here of photodiode. Intentionally depletion layer पे ही photons incident हुआ है। For that reason जो मैंने अभी आपको एनर्जी बैंड डायग्राम से बताया है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर में ही हम लोगों को इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने हैं। ओके, एक चीज और है यहाँ पे, अगर मैंने कोई फोटोन इंसिडेंट नहीं किया फिर भी तो करंट मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? इफ देयर आर नो फोटॉन्स, ये फोटोन यहाँ पे मैंने इंसिडेंट किया ही नहीं है, सो आई डोंट हैव दिस फोटोन ओवर हियर, नो फोटोन। तो
already there are some minority electrons in conduction band of p type, minority carriers. क्यों हुए थे ये? because of room temperature, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हीट है, हीट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में होते ही है, लेस बट होते हैं, राइट? मतलब सम अमाउंट ऑफ करंट यू विल ऑलवेज गेट इवन इफ देयर इज फोटोन और नॉट, फोटॉन्स है नहीं है, सम अमाउंट ऑफ करंट यू ऑलवेज गेट, फोटॉन्स नहीं है, लाइट नहीं होता तो क्या बोलते हैं हम लोग? डार्क, तो उसको बोलेंगे डार्क करंट, डार्क करंट है वो, डार्क करंट. सो डार्क करंट इज द करंट दैट यू गेट फ्रॉम अ फोटोडायोड when even when it is not illuminated, हमने कोई फोटोन नहीं डाला फिर भी करंट मिल रहा है, तो दैट इज डार्क करंट. सो दिस इंडिकेट्स हियर डार्क करंट. और ऑफ कोर्स रिवर्स बायस है तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग, और रिवर्स बायस है तो माइनॉरिटी केस स्मॉल करंट मिलेगा, तो स्मॉल करंट ही है, वेरी स्मॉल करंट, वेरी वेरी स्मॉल करंट, माइक्रो एम्पियर है. लुक हियर, दिस इज वेरी स्मॉल करंट. गुड गुड. देन अब जैसे जैसे हमने फोटॉन्स को इंसिडेंट करना शुरू किया तो अब रिवर्स करंट बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? एक तो माइनॉरिटी कैरियर्स ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे थे, फोटॉन्स आए, फोटॉन्स ने और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर दिए. कहां पे? डिप्लीशन रीजन ऑफ पी टाइप में, मतलब पी टाइप के कंडक्शन बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रॉस करके एन टाइप में जाएंगे तो ज्यादा करंट मिलेगा. तो ये देखो यहाँ पे ये करंट बढ़ रहा है, राइट? मैंने दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज एट सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज. अगर मैं रिवर्स वोल्टेज बढ़ाता हूं तो करंट भी बढ़ेगा, ऑब्वियस है. ऑब्वियस क्यों है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे ना. अभी रिवर्स वोल्टेज, व्हाट इज रिवर्स वोल्टेज? पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, पक्का रिवर्स बायस, एंड दिस कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट? जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, ये पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इट विल बी अट्रैक्टेड, इट विल गो हियर, राइट? आप समझ लेते हैं कि यहाँ पे हर सेकेंड में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं ड्यू टू फोटोन हर सेकेंड में, ओके? और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा हर सेकेंड. फिर मैंने 2 वोल्ट कर दिया तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 किया तो 3 आएंगे, तो रिवर्स करंट बढ़ते जाएगा विद इंक्रीजिंग वोल्टेज. गुड, यस. सो बट अगेन ऑफ कोर्स सैचुरेशन आने ही वाला है ना वहां पे, क्योंकि यहाँ पे 10 ही इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं. मैंने यहाँ पे अगर 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? 10 ही इलेक्ट्रॉन. सो सैचुरेट भी होता है वो. सो यू लुक एट दिस ग्राफ, -100 मतलब नेगेटिव रिवर्स वोल्टेज ऑफ 100 पे यू गेट सम हाई करंट, थोड़ा बढ़ गया. 200 किया तो और बढ़ गया लेकिन फिर सैचुरेट हो गया. 300 वोल्ट किया तो रिवर्स करंट थोड़ा और बढ़ा है लेकिन फिर सैचुरेट हो गया. 400 थोड़ा और बढ़ेगा फिर सैचुरेट हो जाएगा. सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड, राइट? ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आना चाहिए, ऐसा कैसा? यहाँ पे 100 वोल्ट पे सैचुरेशन है, यहाँ पे 200 पे, ऐसा क्यों? मतलब ऑफ कोर्स सैचुरेशन अगर हो भी रहा है तो सेम करंट वैल्यू के लिए होना चाहिए ना. यहाँ पे सैचुरेशन आपका मान लो 1 माइक्रो एम्प पे हो रहा है, यहाँ पे 2 पे हो रहा है, यहाँ पे 3 माइक्रो एम्पियर पे हो रहा है, ऐसा क्यों? इंटेंसिटी भी बढ़ रहा होगा फिर किसका? फोटॉन्स का. तो also you have to take into consideration intensity of photons. और आपको मैंने पहले ही बताया है वो इंटेंसिटी बढ़ना मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ना मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं. तो दिस इज व्हाई यू गेट सच अ ग्राफ, राइट? क्लियर? जितना रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही आपको रिवर्स करंट बढ़ेगा, फिर सैचुरेट हो जाएगा. और इवन व्हेन यू डिड नॉट हैव एनी फोटॉन्स, फिर भी आपके पास कुछ करंट था जिसको आपने डार्क करंट बोला है. तो डार्क करंट इज
current in absence of any photon even when this photodiode was not illuminated. Photodiode works in reverse bias condition. Reverse bias में depletion layer का width बढ़ता है, right? Good. Now when I did not have any light, मतलब dark current, तो करंट जीरो नहीं था, इसलिए यू लुक एट दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर लाइन हियर, तो ये जो पार्ट है इतना स्मॉल पार्ट, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, नो लाइट नो करंट, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं होता वैसा, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन दैट आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऐसा क्यों नहीं होता, बिकॉज एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ हीट, यू स्टिल हैव सम अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, फोटोन है नहीं है, देयर इज सम करंट, डार्क करंट। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, जैसे जैसे मैंने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे मतलब करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा लीनियरली 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 लीनियरली, एंड देन सैचुरेशन आने वाला है, तो सैचुरेशन आएगा, तो दिस इज ग्राफ ऑफ करंट अगेंस्ट लाइट इंटेंसिटी। क्लियर? तो ऐसा ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू डिफाइन डार्क resistance here, RD. What is resistance? Yeah, but voltage upon what? V upon I. तो डार्क रेजिस्टेंस मतलब रिवर्स वोल्टेज जितना आपने लगाया है कि कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, एक बार मैंने अप्लाई कर दिया 100 वोल्ट तो 100 वोल्ट। देखो ये ग्राफ में कंफ्यूज मत होना, दिस ग्राफ एक्चुअली समटाइम्स मिसलीड्स, क्यों? क्योंकि क्या है, देखो द थिंग इज कि हमने जब रिवर्स वोल्टेज 100 रखा है तो उस केस में ये आपको नेचर मिला था कर्व का ऐसा, ये सारा पार्ट नहीं था तब वहां, फिर आपने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया हायर रिवर्स वोल्टेज, राइट? फिर आपने वापस 200 का 300 किया रिवर्स वोल्टेज, ओके? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी स्पेसिफिकली। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ आप देख रहे हो करंट अगेंस्ट लाइट इंटेंसिटी का, ये किसी एक रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू के लिए किया गया है, वन वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, वन सिंगल वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, 100 वोल्ट 200 वोल्ट जो भी होगा, राइट? तो उस केस में डार्क करंट, फिर आपने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाया, with increasing intensity number of photons increases, number of photo electron increases, current increases linearly, लेकिन यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज फिक्स था, 1000 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जनरेट हो रहे हैं, लेकिन वोल्टेज तो 100 ही है हमारे पास, तो सैचुरेशन आने वाला है, बिकॉज ओनली 100 इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द प्लेट्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो सैचुरेशन। क्यों? क्योंकि रिवर्स वोल्टेज कांस्टेंट रखा है, अगर वो कांस्टेंट नहीं रखते तो भी बढ़ते जाता ग्राफ। इज इट क्लियर? सो दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज फॉर अ सिंगल वैल्यू, नॉट फॉर सच मल्टीपल वैल्यूज। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली एक ही वैल्यू पे होता है, उसके बाद धीरे धीरे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, तो व्हाट यू सी इज ग्राफ रिमेन्स द सेम, सिर्फ सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, दैट्स इट। So you have to define something called as dark resistance, which is maximum reverse voltage you can apply, maximum क्यों? इससे ज्यादा क्या तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, राइट? तो maximum reverse voltage upon dark current will give you dark resistance. So you are operating this under reverse bias but not in breakdown. breakdown zener, ये breakdown में नहीं ऑपरेट कर सकते आप, मतलब maximum reverse voltage मतलब before the PN junction diode breaks down, before, okay? So this is how you define dark current, sorry dark resistance basically। तो यहाँ पे बाकी जगह पे रेजिस्टेंस क्यों नहीं अप्लाई कर डिफाइन कर सकते हो? कर सकते हो, बट दैट विल बी डायनेमिक, डायनेमिक मतलब चेंजिंग, ओके? दो आगे आएगा, यू विल सी दैट लेटर। ऑफ कोर्स समटाइम्स यू में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए थ्योरी पे, एडवांटेज ऑफ फोटोडायोड, व्हाई डू यू वांट टू यूज फोटोडायोड? क्विक रिस्पांस, वो पिक्चर का सीन याद करो, जैसे ही चोर लाइट के बीच में आया, फोटोडायोड पे कोई
फोटोन इंसिडेंट नहीं हुआ, फोटोन इंसिडेंट नहीं हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हुआ, करंट सिग्नल नहीं जाएगा, करंट सिग्नल नहीं जाएगा तो अलार्म बजेगा। तो क्विक रिस्पॉन्स, ओके, सो दैट इज व्हाई यू यूज दिस लीनियर रिस्पॉन्स। अभी देखा आपने ग्राफ लीनियर था, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, लीनियर रिस्पॉन्स है, गुड। लीनियर डिवाइस के कैटेगरी में आता है। लीनियर डिवाइसेस आर सिंपल टू ऑपरेट और लो वोल्टेजेस पे ऑपरेट हो जाता है। हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ऑफ कोर्स लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट तो होता ही है। सो इवन वो जो मॉडर्न डे वॉश बेसिन में सेंसर होता है, समटाइम्स वहां पे भी ये यूज होता है। तो इट इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट, वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। दैट इज वाई वो दैट एक्टर उसको ऐसा वो चश्मा पहनना पड़ा। इंफ्रारेड रेडिएशन वी कैन नॉट सी विथ नॉर्मल आई। तो इसका मतलब ये जो है फोटोडायोड, इनफैक्ट इट वर्क्स फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट टू आईआर, है ना, 190 नैनोमीटर टू 1100, अल्ट्रा वायलेट टू इंफ्रारेड तक। चीप है, मैंने पहले ही बताया। जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड ऑल आर चीप, वेरी चीप, बहुत सस्ता आता है वो। सो डिसएडवांटेजेस, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं सारे के सारे पीएन जंक्शन डायोड के लिए। प्रॉब्लम यही है कि दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो बाकी सब चीजें आई विल स्किप, आई विल नॉट गो इनटू दोस डिटेल्स ऑफ इट। एप्लीकेशंस, एज आई टोल्ड यू, काउंटर्स एंड स्विचेस। काउंटर मतलब यू नो इन सम कंट्री, अभी कैसा है कि ड्यूरिंग माय मास्टर्स हमको वो ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, अभी ट्रैफिक सिग्नल जंक्शन है, चार रास्ते मिलते हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते इसके लिए मैंने 30 सेकंड खोला है तो उस तरफ से भी 30 सेकंड खोलो, जस्टिस वैसा नहीं चलता है यहाँ। यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ता है कि कौन से आर में कितने व्हीकल्स कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसमें से हैवी व्हीकल कितने थे, टू व्हीलर कितने थे, फोर व्हीलर कितने थे, ट्रक कितने, सब काउंट करना पड़ता है। करेक्ट। हम पहले मैन्युअली करते थे इसको, वी यूज्ड टू डू इट मैन्युअली। अब इमेजिन रोड के एक कॉर्नर पे मैंने फोटॉन्स, सोर्स ऑफ फोटोन, और दूसरे कॉर्नर पे लगा दिया डिटेक्टर। मान लो, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा होता है कि नहीं आई डोंट नो, बट हो सकता है, यू कैन यूज इट। जैसे ही व्हीकल गई, बड़ी व्हीकल होगी तो बहुत ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पे सिग्नल बंद होगा, छोटा व्हीकल होगा तो कम टाइम के लिए होगा, राइट। तो सिग्नल बंद हुआ तो इट कैन बी काउंटेड, सो काउंटर्स, करेक्ट, गुड। स्विचेस, स्विच बना सकते हो बंद चालू करने के लिए। ray of light put something in between, but because no signal, no signal, no current, no current, switch off, and ये हटा दिया आपने यहां से, you remove this from here, continuous light, continuous current, switch on। तो switches के लिए भी यूज होता है ये, ओके। अभी बर्गलर अलार्म सिस्टम तो अभी भी बताया मैंने आपको, राइट। डिटेक्शन ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल, यू कैन नॉट सी अल्ट्रावायलेट, यू कैन नॉट सी इंफ्रारेड, तो यू कैन यूज दिस एज अ डिटेक्टर ऑल्सो, कि यहां से यूवी लाइट आ रहा है क्या, यहां से आईआर आ रहा है क्या, तो यू कैन यूज दिस, ओके। ऑफ कोर्स अगर मेरे पास ऐसा सर्किट है जिसमें मुझे फास्ट स्विचिंग करना है, तो ये नॉर्मल जो मैनुअल स्विच होते हैं, आप उसको बंद चालू करते हो, इट टेक्स सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मे बी हाफ सेकंड टू टर्न इट ऑन, हाफ सेकंड टू टर्न इट ऑफ। देयर आर डिवाइसेस जहां पे आपको एक सेकंड में 1000 बार स्विचिंग करना है, ऐसा भी है। तो 1000 टाइम्स पर सेकंड स्विचिंग करना है तो मैन्युअली तो नहीं हो सकता, तो यू हैव टू यूज सम फास्ट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, तो ये क्या यूज कर सकते हो। फाइबर ऑप्टिक्स, ऑफ कोर्स आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस, सॉरी, थोड़ा आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा ये। और ऑप्टोकपलर्स, फोटो सेंसर्स, एंड दीज आर सिंपल थिंग्स, सो जस्ट स्किप इट, सिर्फ पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट डिवाइस, and very good that we are moving ahead so fast in this particular field। हम लोग totally we are trying to go towards clean source of energy, solar cell। अभी तो बहुत सारे स्कीम्स भी चल रहे हैं। तो सोलर सेल क्या करता है आपको पता है ऑलरेडी, क्या करता है, क्या करता है सोलर सेल? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है हमारे लिए, मतलब इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? A device which converts one form of energy into another form। वो फोटोडायोड भी वही था। फोटोडायोड भी फोटोन को सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था।
ये फोटोवोल्टाइक है, ये फोटोन को पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, तो ये भी ट्रांसड्यूसर है, ये भी पीएन जंक्शन डायोड है. सो बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सोलर सेल इज यू हैव अ वेरी थिन सबस्ट्रेट ऑफ एन टाइप. एन टाइप एक बहुत थिन सबस्ट्रेट है. उसके बाद पी टाइप का बेस मेटल है विच इज वेरी थिक. एन टाइप इज एक्सट्रीमली थिन, पी टाइप इज एक्सट्रीमली थिक हियर इन दिस केस. तो इसका मतलब जब आप सोलर पैनल देखते हो ना, ऊपर आपको एन टाइप दिखता है, नीचे बेस में होता है पी टाइप मटेरियल. ओके, देन एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट आप ऊपर से निकालोगे, उसको बोलोगे फ्रंट कॉन्टैक्ट. एक नीचे से निकालोगे, उसको बोलोगे रियर कॉन्टैक्ट. बाय द वे, पी टाइप हो एन टाइप हो, दोनों के दोनों कंडक्टिंग मटेरियल से कोटेड होते हैं, क्योंकि आपको कंडक्शन करवाना है ऑफ कोर्स. दूसरा, ऊपर एन टाइप इट इज coated with anti reflection coating. This is something you need to understand well. सोलर सेल क्या करना चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहिए, है ना. इसलिए एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, किसका एंटी रिफ्लेक्शन, विजिबल लाइट का. विजिबल लाइट शुड बी एब्जॉर्ब एज मच एज पॉसिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशन शुड बी रिफ्लेक्टेड एज मच एज पॉसिबल. क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड ये हीटिंग जनरेट करता है. हीटिंग जनरेट हुआ तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी यहाँ पे. तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग 3 काम कर रहा है इन रियलिटी. एक, विजिबल को एब्जॉर्ब कर रहा है. दूसरा, आईआर को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तीसरा, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट भी यहीं से निकाल रहा है. ओके, गुड. सो ऑफ कोर्स as I told you, you do not use any biasing. दिख रहा है कि कहीं पे भी बैटरी नहीं, क्यों? सीधा लोड को लगा दिया. लोड मतलब क्या? अभी स्ट्रीट लाइट है, सोलर पैनल है. स्ट्रीट लाइट मतलब बल्ब जलाना है, बल्ब का रेजिस्टेंस होगा, तो सीधा यहाँ पे बल्ब लगने वाला है. नो एक्सटर्नल सप्लाई, नो बैटरी, नो ईएमएफ, नथिंग नथिंग नथिंग. ओके, तो सिंपल है ये भी. अगर आपको बैंड डायग्राम से समझना है तो very simple. No bias. How does band diagram looks like? N type का कंडक्शन बैंड, यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है. वैलेंस बैंड यहां पे माइनॉरिटी होल्स है. पी टाइप कंडक्शन बैंड में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है और मेजॉरिटी होल्स है. और क्योंकि कोई बाइसिंग नहीं है तो एनर्जी लेवल्स दे आर सेम. राइट? करेक्ट? नॉट करेक्ट. आप बैरियर पोटेंशियल भूल गए, आप डिफ्यूजन भूल गए. क्या होता है जब आप एक प्योर सेमीकंडक्टर लेते हो, आपने प्योर सेमीकंडक्टर लिया था, उसमें एक साइड में आपने ट्राइवैलेंट एलिमेंट डाला था, एक में पेंटालेंट डाला था. तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ये जंक्शन को क्रॉस करके यहाँ पे आ रहे थे, मतलब ये बैंड स्ट्रक्चर नीचे शिफ्ट हो रहा था. किसका? एन टाइप का. तो एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर नीचे शिफ्ट हो रहा था. ओके, राइट? फर्मी लेवल मैच होने तक. तो एक बार फर्मी लेवल मैच हो गया, यू हैव समथिंग लाइक दिस. क्लियर? गुड. तो it's okay if you don't understand this particular device in terms of band diagram, but ठीक है. लाइट का इंसिडेंट होगा एन टाइप पे. एन टाइप पे इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर. ओके, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे, यहाँ पे होल्स जमा हो जाएंगे, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो गया. तो यही तो चाहिए था हमको, पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए ना, वोल्टेज ही चाहिए आपको, और क्या चाहिए? Just put light onto N type, you have potential difference ready for you. Okay, तो सीधा मैंने यहाँ पे जो डिवाइस यूज करना होगा वो लगा दिया. Okay, so unfortunately none of you will go for engineering, so I cannot basically tell you, because few years back जब मैं engineering को पढ़ा रहा था तो एक प्रोजेक्ट दिया था उनको मैंने, which can be applied in small villages.
घर में खिड़की होती है, खिड़की के बाहर एक पैनल लगाओ, वहां से एक सर्किट में से छोटी बैटरी में एनर्जी स्टोर करो, उस छोटी बैटरी से रात दिन रात कभी भी आप छोटा बल्ब चला सकते हो। और वो छोटे पैनल जो है वो हमने गार्बेज से ढूंढ के यूज करने का डिसीजन लिया था। सो आपके कैलकुलेटर में पैनल होता है, डैमेज हो गया, भंगार में दे दिया। घड़ी में होता है, तो आई टोल्ड देम चेक इट आउट, take out those panel, make something which can at least operate a small bulb, मतलब low wattage का bulb, something that like that can also be designed. Of course technical detail में जाना पड़ेगा आपको, नहीं तो you'll say कि मैंने बोला था कि इसका पैनल लो, उसका पैनल लो। अब डोपिंग हर किसका अलग होता है, तो you have to check technical details. So anyways, अब तक हम क्या कर रहे थे, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। ये डिवाइस है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे इट इज क्वाइट सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज ओपन सर्किट, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। सर्किट को शॉर्ट करना, सर्किट को शॉर्ट करना मतलब दो वायर को डायरेक्ट उठा के साथ में टच कर देना, मतलब रेजिस्टेंस को जीरो करना। रेजिस्टेंस जीरो मतलब करंट मैक्सिमम, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल या फिर I इक्वल टू V बाय R। R जीरो मतलब करंट इंफिनिटी, राइट, ओके, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। वैसे नॉर्मली कभी ऐसा हो नहीं सकता, R कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट R कैन बी वेरी स्मॉल, मतलब करंट कैन बी वेरी हाई। तो you will have a point over here with maximum current, है ना। जब शॉर्ट सर्किट होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। तो शॉर्ट सर्किट करंट ISC। व्हाट इज ओपन सर्किट, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैंने सर्किट को ओपन कर दिया, ओपन कर दिया मतलब सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया मतलब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी मतलब करंट, करंट जीरो, करंट जीरो मतलब मैक्सिमम वोल्टेज विल अपीयर। वोल्टेज यूज ही नहीं हुआ ना, डू यू गेट मी। अगर मैंने इन दोनों को ओपन कर दिया, यहां से ओपन कर दिया, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, तो करंट जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया, तो वोल्टेज यूज ही नहीं हुआ। तो ओपन सर्किट में करंट जीरो और वोल्टेज मैक्सिमम, तो इट दैट पॉइंट विल बी हियर ऑन वोल्टेज एक्सिस। तो ये आ गया आपका ओपन सर्किट वोल्टेज, VOC, वोल्टेज एक्सिस पे, राइट। अब जब आप धीरे धीरे वोल्टेज चेंज करते हो और करंट मेजर करते हो इस केस में, तो यू गेट समथिंग लाइक दिस, ऐसा। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। और आपको मैक्सिमम पावर, व्हाट इज पावर बाय डेफिनेशन, नहीं, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, V and I, V into I, that is power, power is V into I। तो ये जो पॉइंट आता है आपका, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज हो जाता है मैक्सिमम, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट। क्यों, यहां पे करंट तो मैक्सिमम है, वोल्टेज जीरो है, व्हाट इज पावर, V into I, मतलब पावर जीरो। और ये पॉइंट पे नीचे ओपन सर्किट वोल्टेज पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट जीरो है, फिर वापस प्रोडक्ट जीरो, मतलब पावर इज जीरो। तो यू हैव टू चेक एट एवरी पॉइंट एंड इट अपीयर्स दैट ये जो पॉइंट है यहां पे प्रोडक्ट ऑफ V and I इज मैक्सिमम। मतलब आइडियली हमारा एक्सपेक्टेशन ये था दैट IV characteristics of a solar cell should be like this। ये एक्सपेक्टेड था आइडियल केस में, बट रियलिटी में हमको मिल रहा है ये कर्वेचर। ओके गुड। तो जहां पे आपको मैक्सिमम पावर मिलता है वहां से एक लाइन आप करंट एक्सिस पे ड्रॉ करते हो, एक लाइन आप वोल्टेज एक्सिस पे ड्रॉ करते हो, फिर बोलते हो एक्सपेक्टेड तो ये स्क्वायर था, राइट, एंड दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ समथिंग कॉल्ड एज पावर फैक्टर, जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आई विल जस्ट स्किप दैट, ओके। एनीवेज, सो ऑफ कोर्स सोलर सेल कोई भी पीएन जंक्शन डायोड उठा लेंगे क्या, नहीं, हमको सोलर सेल स्पेसिफिक
कुछ मटेरियल से बनाना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टीज। तो पहली चीज ये है कि बैंड गैप जो है वो कम होना चाहिए, इट शुड बी बिटवीन 1 eV to 1.8 eV। क्यों? अब मैंने अभी अभी आपको बताया क्या होगा, फोटोन इंसिडेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होना चाहिए। अगर मैंने ऐसा कोई मटेरियल ले लिया, ये है कंडक्शन बैंड, यहाँ पे है वैलेंस बैंड, हो गया बात। फोटोन आ रहा है, अब ये एनर्जी नहीं है उसके पास, तो ऊपर कैसे जाएगा वो, राइट? तो इंपॉर्टेंट, ये थ्योरेटिकल वे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। For a solar cell, what should be band gap of the material? 1 eV to 1.8 eV, right? Okay. Of course, ये एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग क्यों लगाया था? Absorption of visible light, so it should have high optical absorption. Optical मतलब visible, and it should also reflect IR. Okay. It should have good electrical conductivity, इसलिए हमने इसको कंडक्टिंग मटेरियल से कोट किया हुआ है, P टाइप को भी N टाइप को भी। मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल, दैट इज ऑफ कोर्स देयर। अभी आपको पता होगा थोड़े सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के रेट इज रिसेंटली बढ़े हैं। क्यों? सिलिकॉन अवेलेबल ही नहीं है, शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन, तो इसलिए इट शुड बी इजीली अवेलेबल आल्सो। नेक्स्ट इज एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये यहाँ पे जो ट्यूबलाइट्स लगे हैं अब सब एलईडी है, दीस आर ऑल एलईडीज हियर। ओके, लाइट इमिटिंग डायोड्स, तो ये ट्रेडिशनल जो इनर्ट गैस ट्यूब था जिसको आप ट्यूब लाइट बोलते थे, अर्गन गैस भरते थे उसमें, फिर इलेक्ट्रिकल स्पार्क करके अर्गन के एटम्स को एक्साइट करोगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर लेवल में जाएगा, फिर वापस से अपने लेवल में आते वक्त लाइट इमिट करता है, दोज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब। तो नाउ ऑफ कोर्स वेरी फ्यू पीपल यूज दोज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब। तो लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड लाइट इमिट करेगा। फोटो डायोड ने क्या किया था? लाइट एब्जॉर्ब किया था। तो एरो कहां था? टूवर्ड्स। यहाँ पे एरो कहां है? अवे, क्योंकि ये लाइट इमिट करेगा। और ऑब्वियसली अभी यहाँ पे ये एलईडी बल्ब लगाई है मैंने, तो उसको करंट देना पड़ेगा ना, तो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। फोटो डायोड रिवर्स बायस, ओके, Zener diode reverse but breakdown, solar no bias, light emitting diode forward bias. Okay, good. So this sequence you should understand well. अभी forward bias है तो characteristics भी तो forward bias की होंगे, ये forward bias characteristics है, सेम ग्राफ है, सिर्फ थोड़ा सा इसका स्लोप ज्यादा है, that's it. और ऑफ कोर्स यहाँ पे नी वोल्टेज डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सिलिकॉन या जर्मेनियम नहीं है। सिंपल सिलिकॉन होता तो 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम होता तो 0.3 वोल्ट आता आपका नी पॉइंट। ओके, तो ये दिस इज नॉट ओनली सिलिकॉन और जर्मेनियम, इट इज सम मिक्सचर ऑफ 2-3 मटेरियल, जैसे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड ऐसा कुछ आता है। तो कौन सा कलर चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यू वांट ग्रीन कलर, दिस हैज टू बी समथिंग डिफरेंट। ओके, तो ये फॉरवर्ड बायस ही है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्क कैसे करता है, फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में पी टाइप का कंडक्शन बैंड एन टाइप के कंडक्शन बैंड से नीचे होता है, रिमेंबर दिस। ये है वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप विथ मेनी मेनी होल्स, इलेक्ट्रॉन मेनी इलेक्ट्रॉन, फ्यू होल्स। फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी दे रहे हो, कहां जाने के लिए? यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स विल कीप कमिंग हियर। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स विल कीप कमिंग हियर। यहाँ पे कहां पे आए? कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में। कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में जैसे आए, यहाँ पे हंग्री होल्स बैठे हुए हैं, दे विल ईट दिस इलेक्ट्रॉन्स। रिकॉम्बिनेशन, तो जब भी ट्रांजिशन होता है हायर लेवल से लोअर लेवल, तो यू में गेट हीटिंग इफेक्ट, यू में गेट लाइट। यहां पे डिजाइन ऐसा किया है कि व्हेन देयर इज दिस ट्रांजिशन देयर इज इमिशन ऑफ लाइट। ओके, और कौन सा कलर तो वो हम सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बैंड गैप। हमें चाहिए तो ये जो एलईडी लेजर लाइट होता है उसमें तो रेड भी मिलता है, ग्रीन भी मिलता है, जो चाहिए वो बना सकते हो। व्हाइट लाइट चाहिए तो व्हाइट लाइट के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो व्हाइट लाइट आप देख रहे हो यहाँ पे ट्यूबलाइट्स दे आर इमिटिंग व्हाइट लाइट,
which means transition is not exactly from one level to one level. तो ऐसा है, कहां से कहां तक, इसका मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दे आर गुड इन थिकनेस, है ना. सिंगल चाहिए होगा तो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड बहुत थिन होगा, राइट. सो दिस इज हाउ यू गेट लाइट. फॉरवर्ड बायस क्यों किया? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप हमको उसको पी टाइप में भेजना है, तो ये कब होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है, इसलिए फॉरवर्ड बायस करंट सप्लाई करना पड़ता है, दैट इज व्हाई. ओके, देन advantages, of course, many advantages. Like what? क्या क्या हो सकता है? एनर्जी इफिशिएंट है. ओके, अगर आप टंगस्टन का बल्ब लोगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लोगे और एलईडी लोगे, तो एलईडी बहुत कम पावर कंज्यूम करता है. इट इज इफिशिएंट, पावर इफिशिएंट होता है. ओके, सो इट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिकल पावर. लॉन्ग लाइफ है, 50,000 आवर्स. एक बार लगा दिया, सालों साल भूल जाओ, चिंता खत्म. उसके बाद ये सॉलिड स्टेट है. वो नॉर्मल ट्यूब में क्या होगा, थोड़ा भी ट्यूब ब्रेक हो गया तो गैस गया बाहर, गैस गया तो गया, यू हैव टू रिप्लेस. यहाँ पे ऊपर का जो कोटिंग है वो तोड़ दो फिर भी चलेगा ये. सो ऊपर का जो कोटिंग होता है एलईडीज में वो निकाल दो आप, फिर भी लाइट इमिट करेगा. सो इट इज स्टर्डी आल्सो. ओके, एंड ऑफ कोर्स इट डज नॉट हीट. हीटिंग इफेक्ट होता ही नहीं है यहाँ पे. और देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड एज वार्म अप पीरियड. जैसे आपको पता है वो ट्यूबलाइट के केस में क्या होता था, ब्लिंक 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 एंड बाद में चालू. इसका वार्म अप पीरियड नहीं है, बटन दबाया डायरेक्ट चालू. ओके, सो एक्सीलेंट कलर रेंडरिंग, ठीक है, वो कलर्स के बारे में हम बोल चुके हैं. एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस यूज नहीं करते हो जो हार्मफुल हो ऑब्वियसली. और इसका ब्राइटनेस, इसका कलर, सब कुछ कंट्रोलेबल है. एज आई टोल्ड यू, यू कैन हैव एलईडीज. और है ना, ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, वो एलईडीज है. रेड, ग्रीन, येलो और एलईडीज है, हमने कंट्रोल करके बनाया है. आपके गाड़ी के ब्रेक लाइट्स में अभी एलईडी होता है, राइट. एंड यू यूज इट मेनी प्लेसेस. इवन योर मोबाइल कैमरा के पीछे फ्लैश है एलईडी. तो देन एप्लीकेशंस. बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मैं कल चालू करूंगा. तो एप्लीकेशन, अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस. ये बटलर अलार्म में भी यूज कर सकते हो. ये एलईडीज आप ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज कर सकते हो. आपके गाड़ी के ब्रेक लाइट सिस्टम में यूज कर सकते हो. उसके बाद 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता था पहले, अभी भी होता है. 7 सेगमेंट डिस्प्ले सुना है? नहीं सुना तो बता देता हूं. यू हैव 1 एलईडी, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, B, let us say C, D, E, F and G. मुझे अगर 7 डिस्प्ले करना है, 7 नंबर डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन 7 में से 3 को चालू रखूंगा, बाकी सबको बंद कर दूंगा. ओके, 7 नंबर देखिएगा. कैलकुलेटर में भी होता था. और आपका जो शॉप पे वेटिंग सिस्टम में जो काउंटर आपको देते हैं ना नंबर, योर नंबर इज 10, योर नंबर इज 2, तो वहां पे भी वो डिस्प्ले में यही होता है. अगर आपको 0 डिस्प्ले करना है, इफ यू वांट टू डिस्प्ले 0, यहां से इसको बंद करो, बाकी सब कुछ चालू रखो, राइट. आपको अगर 2 डिस्प्ले करना है तो 2 डिस्प्ले करने के लिए ऑफ एंड दिस इज ऑफ, ऐसा ये 2 डिस्प्ले होगा. तो दैट इज 7 सेगमेंट डिस्प्ले. तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में भी यूज होता है. सो अ लॉट ऑफ प्लेसेस यू कैन यूज. इनफैक्ट ये एलईडीज, अभी ये कंप्यूटर चालू है, यहाँ पे छोटा एक लाइट ब्लिंक हो रहा होगा ग्रीन कलर, स्मॉल इंडिकेटर ग्रीन कलर्ड. तो दैट इज ऑल्सो एलईडी. लुक एट दिस फोन, यहाँ पे भी एक ब्लू कलर का लाइट ब्लिंक होता दिखेगा आपको. दिस इज एलईडी ऑल्सो. सो यू हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड. क्यों यूज कर पाते हैं हम लोग मोबाइल फोन्स में? कॉम्पैक्ट है, पावर कंजम्पशन कम है. ज्यादा पावर कंज्यूम करता तो एलईडी ही सब यूज कर रहा है, तो मोबाइल क्या यूज करोगे आप? ओके, सो ओके, वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट. बीजेटी पूरा एक लेक्चर लगेगा इसके लिए, तो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन, ट्रांजिस्टर्स टुमारो.